हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। अब सबसे पहले आप 2.1 को देख लो और वहाँ से हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया था, तो आप पहले वहाँ पे जाके उसको देख के आओ, ठीक है। उसके बाद में आप फिर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करना अपनी। अब जो एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास में, उसके अंदर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है, पहले हम इसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है हमारे पास में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो पहले हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर कि पॉलिनोमियल्स हमारे पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट आते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स और कांस्टेंट यानी कोई नंबर्स आता है। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है इसके अंदर, क्वाड्रेटिक वो होती है हमारे पास में जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 होती है। या आप ऐसे बोल सकते हो जिसके अंदर वेरिएबल्स की यानी जिसकी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो, 2 होती हो। डिग्री बोल दो 2 या फिर उसकी हाईएस्ट पावर 2 बोल दो, दोनों बात सेम है, ठीक है। अब इसको लिखने की जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसके जो जनरल फॉर्म होएगी, जनरल फॉर्म इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स एंड प्लस में कितना आएगा सी, ठीक है। ए हमेशा क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है इसके अंदर। ए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। सपोज करते हैं अगर मान लो ए को जीरो पुट कर देंगे तो फिर एक्स की पावर 2 तो इसमें से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तो हमारे पास में ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी क्योंकि एक्स की पावर फिर 1 बच जाएगी ना। अगर हमारे पास में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 3 चीज़ें होती है हमारे पास में। तो इसमें कंडीशन क्या होती है इसकी कि ए नॉट इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एंड उसके बाद भी जो हमारे पास में ए बी सी होती है ये सारे क्या होते हैं हमारे पास में, रियल नंबर होती है। ये सभी क्या आएंगे, रियल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके अंदर, उसमें आपको पहले उसके जीरो फाइंड करने हैं। यानी कि आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी, आपको उसके पहले जीरो फाइंड करनी है। जीरो फाइंड करने का मतलब ये होता है आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और जितनी भी एक्स की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके अंदर उसके जीरोज़ यानी कि उसके रूट्स आती हैं। जीरोज़ बोल दो या उसके रूट्स बोल दो, दोनों बात सेम होती है, ठीक है ना। जिस भी पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है या जो डिग्री होती है उसकी, जितनी भी डिग्री होएगी या जितनी भी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही उसकी वैल्यू आती है वेरिएबल की। जैसे मान लो हमारे पास में अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में एक्स। अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ पे x की 3 वैल्यू आएगी इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है हाईएस्ट पावर इसके, तो इसमें x की 2 वैल्यू आएगी इसके अंदर, ठीक है। इसमें 3 आएगी, हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें 2 आएगी। तो अब ये 2 वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले हम वो निकालना सीखेंगे। उसके बाद में हम उनके बीच के उसके जो हमारे पास में जीरोज़ है और उसके जो कोफिशिएंट है, अब जीरो की तो बात हमने कर ली, इसके अंदर एक्स की वैल्यू आएगी, इसके अंदर 2 वैल्यू आएगी एक्स की, वो उसके जीरोज हो जाएंगे। और सेकंड चीज़ जो है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ में है, जैसे मान लो ए बी और सी, ये सारे केस के कोफिशिएंट है, ठीक है। तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप आएगा, वो हमें फाइंड करना है, वो वेरीफाई करना है आपको, दोनों सेम आएंगे। अब रिलेशनशिप क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने इसको सोल्व किया और इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में x की 2 वैल्यू आ गई, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो अगर हम इसके रिलेशन की बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज। सम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू कितना होता है, माइनस के बी अपॉन में ए। अब सम ऑफ ज़ीरो यानी कि इसके जो जीरो फाइंड किया हमने उसका सम करना है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के बी बाई ए आएगा। ये हमेशा दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। सेकंड जो होता है इसके अंदर वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है इसके अंदर, इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ये हमेशा कितना आएगा, सी अपॉन में ए के इक्वल आएगा।
अब हमें उसकी जो जीरो फाइंड किए थे उसकी प्रोडक्ट करनी है, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, सी अपॉन में ए आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसके अंदर आपको पहले से ही उसके सम ऑफ जीरो यानी कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन होएगा, और सेकंड उसकी जो प्रोडक्ट है वो भी आपको गिवन होएगी। इसकी हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको ये 2 दे रखा है और ये आपको 3 फाइंड दे रखा है इसके अंदर, तो इनकी हेल्प से आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ड्रॉ करनी है खुद से। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, उसके बाद में कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा। अब जो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है उसको यहाँ पुट कर देंगे, और जो अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई है जो उसकी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो एक्स का स्क्वायर माइनस में यह आ जाएगा हमारे पास में 2 और साथ में एक्स आएगा, एंड प्लस में कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई 3। तो ये बन गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में। अब इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको एक्सरसाइज 2.2 का, उसको डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट हमें दे रखा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें उसके जीरो फाइंड करने हैं, और फिर जो उसके जीरोज आएंगे उसके जो कोफिशिएंट है उसके बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना, उसको वेरीफाई करना हमें। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको आता है, पीछे पढ़ रखा है अपने क्लास 9th के अंदर भी किया था आपने ये। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं इसके अंदर देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास में वो क्या होती है, हमारे पास में ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लो आप 2। ठीक है, कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे यहाँ से। जब 1 को 2 से कंपेयर करेंगे तो x की स्क्वायर के पीछे a आएगा, और यहाँ पे x की स्क्वायर के पीछे 1 है। ठीक है, तो a कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। सेकंड बात करते हैं b की, तो x के पीछे b आएगा यहाँ पे, और x के पीछे कितना है, -2, तो b कितना आएगा, -2 आएगा। b इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। एंड लास्ट जो c हमारे पास में है वो कितना है, -8, देन c आएगा -8। ठीक है, उसके बाद में हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू को। अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। अब a आएगा -1 और c आएगा -8, तो सबसे पहले a मल्टीप्लाई में c करते हैं। a मल्टीप्लाई c कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई में -8 यानी कि -8 आएगा। अब इस -8 को 2 नंबर्स के अंदर ब्रेक करते हैं, जिसकी मल्टीप्लाई करने पे -8 आएगा और प्लस करने पे हमारे पास में b आएगा, यानी कि -2 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे तो -8 आना चाहिए और प्लस करने पे -2 आना चाहिए। ऐसे नंबर हमें चाहिए हैं। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं हमारे पास में, 2 और 4। ठीक है, तो -4 आएगा, +2 आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, +, -4 2 जा 8, और जब इसको प्लस करेंगे तो +2 -4, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, और 4 - 2 कितना होता है, 2। ठीक है, तो 2 नंबर्स हमारे पास में ये आएंगे। अब इन दोनों नंबर्स को बीच वाले टर्म के अंदर पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ से फर्स्ट हमारे पास में सेम आता है, एक्स का स्क्वायर माइनस के, इसको हमने चेंज कर देंगे 2 और -4 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये -4x और +2x, -4x एंड प्लस में 2x, एंड लास्ट टर्म भी क्या आती है, सेम आती है। तो कितना आएगा, -8 इक्वल टू में 0। अब इन पहली 2 टर्म के अंदर कॉमन निकाल लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन कितना आएगा, x कॉमन आएगा। यहाँ पे x की पार्ट 2 है, x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा, x माइनस के, x कॉमन निकाल रखा है, तो यहाँ से बचेगा 4
इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो ध्यान से, अब फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, प्लस के 2 आएगा। अब यहाँ बचेगा x माइनस का 4, 2 4 जा 8, तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस के 4 इक्वल टू कितना आएगा 0। अब इन दोनों नंबर के अंदर x माइनस 4 दोनों में फिर से कॉमन आएगा, तो x माइनस 4 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ से कितना बचेगा x एंड प्लस में कितना बचेगा यहाँ से 2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 0 आएगा। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब आएगी, या तो इसको 0 पुट कर देंगे या फिर इसको 0 पुट कर देंगे। जब हमने x माइनस 4 को 0 पुट किया तो x कितना आएगा यहाँ से प्लस का 4 आएगा, और जब हमने x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा यहाँ से माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो इसको मान लेंगे अल्फ़ा, इसको मान लेंगे बीटा, या फिर आप इसको अल्फ़ा मान लो इसको बीटा मान लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अल्फ़ा मान लेंगे यहाँ से 4 और बीटा मान लेंगे यहाँ से माइनस के 2, तो ये हमारे पास में इसके 2 जीरोज आ गए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बीच में वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हमें इसका रिलेशनशिप और उसके जो कोफिशिएंट है उसके जो जीरोज है उसको वेरीफाई करना है। तो कैसे करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इसके अंदर माइनस के b अपॉन में a। सम ऑफ जीरोज यानी कि उसके जीरोज का सम करना है हमें, तो इसके जीरोज कितने हैं, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस के b बाई a, ठीक है। अल्फ़ा कितना है इसमें 4 प्लस में बीटा कितना है इसमें -2 एंड इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस के b अपॉन a। अब माइनस का साइन यहाँ से आएगा और b कितना इसमें, b फिर से माइनस है तो यहाँ से कितना आएगा माइनस के 2, और डिवाइड में कितना आएगा इसमें a कितना है इसमें 1, तो a आएगा यहाँ से 1। उसके बाद कितना आएगा 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ से आएगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 आएगा यहाँ से, और नीचे कितना आएगा 1। अब 4 माइनस 2 कितना आएगा इसमें 2, और इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। तो ये हमने इसके सम ऑफ जीरोज को तो वेरीफाई कर दिया, दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। उसके बाद में हम करेंगे इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं, वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये इसमें कितना होता है c डिवाइड बाई में a होता है इसके अंदर। अब हमें उसकी जीरोज की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा इज इक्वल टू c बाई a। अल्फ़ा कितना इसमें 4 मल्टीप्लाई में बीटा कितना इसमें -2 इज इक्वल टू कितना आएगा c अपॉन में a। c कितना इसमें -8 और डिवाइड में कितना आएगा इसमें a कितना इसमें 1, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -4 2 जा 8 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 8। तो दोनों नंबर यहाँ फिर से सेम आ गए। तो ये हमने इसके जीरोज़ को और उसके जो कोफिशिएंट है उसको हमने वेरीफाई कर दिया, दोनों क्या आएंगे ये सेम आएंगे, ठीक है। तो अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा हमें 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। जैसे वहाँ पे x था तो यहाँ पे s है हमारे पास में, तो सभी ये क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, तो इसको देख के मत घबराना कि इसमें s आ गया, ठीक है। तो सभी ये सेम ही होती है, तो इसमें आपको s निकालना। तो सबसे पहले इसको 0 मान के चलते हैं s निकालने के लिए, और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है, जो इक्वेशन होती है उसकी, उससे इसको कंपेयर कर देंगे। क्या होती है उसकी इक्वेशन, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा इसमें 4, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 4। उसके बाद में हम बात करते हैं b की, तो b कितना आएगा इसके अंदर -4, देन b इज इक्वल टू कितना आएगा -4। उसके बाद में बात करेंगे c कितना इसमें 1, तो c आ जाएगा अपने पास में 1। फिर क्या करते हैं इसमें a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, तो a और c की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से a मल्टीप्लाई c, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 1, 4 1 जा 4, तो ये आ गया हमारे पास में 4। फिर क्या करेंगे, इस 4 को हमने 2 नंबर में ब्रेक करना है,
जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा और प्लस करने पे b आएगा, यानी कि माइनस के 4 आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स आपको देखने हैं, जिसकी मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा 4 और प्लस करने पे कितना आएगा, माइनस के 4 आएगा। तो दो नंबर ऐसे क्या आएंगे, माइनस के 2 माइनस के 2। देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में आएगी और 2 2 जा 4 आएगा, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो साइन किसका आता है, माइनस का, और 2 + 2 कितना आएगा, 4। ठीक है, तो ये दो नंबर्स आएंगे। अब क्या करते हैं, इसके अंदर पहला दो हमारे पास में दे रखा है वो सेम आता है, तो 4s का स्क्वायर तो सेम आएगा। अब बीच की जो टर्म है उसको चेंज कर देंगे इस नंबर्स के अंदर, तो माइनस के 2s माइनस के 2s माइनस के 2s एंड माइनस के 2s एंड प्लस में कितना आएगा 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। उसके बाद में क्या करते हैं, पहले दो नंबर्स में से कॉमन निकालते हैं। अब इसमें से कॉमन कितना आएगा, देखो 4 2 के टेबल में 4 आता है, तो एक 2 कॉमन आएगा और साथ में क्या कॉमन आएगा s, तो 2 और s को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 2s एंड माइनस में कितना बचेगा, इसको हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से बचेगा s। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, देखो हमारे पास में प्लस का 2s है लेकिन यहाँ पे माइनस का 2s है, तो माइनस को कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, तो माइनस का 1 कॉमन आएगा और यहाँ से बचेगा प्लस का 2s, और ये क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ से जब हमने कॉमन निकाला इसको तो यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, s को हमने बाहर निकाल लिया था ना, तो यहाँ से 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ से कितना आएगा 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। जब दो नंबर्स के अंदर से माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर वालों के साइन चेंज होते हैं, जैसे ये माइनस का 2s था तो प्लस का 2s हो गया, और जो प्लस का 1 था वो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद में अब 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 2s माइनस 1 और यहाँ से बचेगा 2s माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 0 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब आती है, या तो 2s माइनस 1 को 0 पुट करेंगे और या फिर इसको 0 पुट कर देंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों नंबर्स हमारे पास में सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, तो इससे निकाल लेते हैं इसको। 2s इज इक्वल टू माइनस को वहाँ पे लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा तो 1 आएगा, और s कितना आएगा इसमें 1/2। सेम यहाँ से भी कितना आएगा s 1/2। अब इसको अल्फ़ा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 एंड बीटा कितना आएगा इसमें 1/2। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो रिलेशन है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो रिलेशन कैसे निकालते हैं इसके, सबसे पहले होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। ठीक है, अल्फ़ा कितना इसमें 1/2 प्लस में बीटा कितना इसमें 1/2 इज इक्वल टू आएगा माइनस के b। अब b कितना इसमें देखो ध्यान से, b आएगा माइनस के 4, तो यहाँ से आएगा माइनस के 4 डिवाइड बाय में कितना आएगा a इसमें कितना है 4, तो यहाँ से आएगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 और 1 + 1 सेम आएगा यहाँ से इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आएगा यहाँ से, डिवाइड में कितना आएगा 4, 1 + 1 2 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 4/4 कितना होता है 1 और 2/2 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो ये हमने इसका सम ऑफ जीरोज़ को तो वेरीफाई कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो वो क्या होती है इसमें अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फ़ा कितना इसमें 1/2, तो अल्फ़ा आएगा 1/2 मल्टीप्लाई में बीटा कितना इसमें 1/2, तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा c/a। अब c कितना इसमें 1 और a कितना इसमें 4, तो यहाँ से आएगा 1/4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो 1 और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4। तो ये इसके जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है उसको हमने वेरीफाई कर दिया, तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसके अंदर, 6x का स्क्वायर माइनस के 3 एंड माइनस के 7x। देखो पहले हमेशा x आते हैं, जैसे x की पावर 2 है फिर x की पावर 1 आएगी और फिर क्या आएगा c आएगा। ठीक है, तो इसको पहले चेंज कर लेंगे,
तो यहाँ से आएगा 6x का स्क्वायर माइनस के 7x एंड माइनस कितना आएगा 3 इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे 0, क्योंकि हमने इसमें x फाइंड करना है। और इसको कंपेयर कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो क्या होती है हमारे पास में, कंपेयर विद, क्या होती है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax का स्क्वायर प्लस में bx एंड प्लस में c इज इक्वल टू कितना आएगा 0। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा, इसमें 6 आएगा, तो a इज इक्वल टू आएगा 6 एंड b कितना आएगा इसके अंदर -7 एंड c कितना आएगा इसके अंदर -3। उसके बाद क्या करते हैं हम, a और c की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। a और c की जो मल्टीप्लाई आएगी उससे फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखें यहाँ से a कितना इसमें 6 और c कितना इसमें -3, तो यहाँ से क्या करेंगे a मल्टीप्लाई में c, a आएगा 6 और c आएगा -3, 6 3 जा 18, तो माइनस का 18 आएगा। अब आपको इस 18 को -18 को दो नंबर्स में ब्रेक करना है, जिसकी मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा -18 और प्लस करने पे कितना आएगा इसका, जो b हमारे पास में -7 आएगा। तो ए से दो नंबर्स कौन से हैं हमारे पास में, -9 एंड +2, इसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, और जब इसको प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 9 - 2 कितना होता है 7, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, यानी कि -7, ठीक है। तो अब करते हैं इसको यहाँ पे पुट। तो पहला नंबर हमेशा सेम आएगा 6x का स्क्वायर, उसके बाद में बीच वाली टर्म को चेंज करना है आपको। तो चेंज कैसे करेंगे इसको, 2x और -9x प्लस के 2x -9x इज इक्वल टू कितना आएगा, अब सॉरी यहाँ से कितना आएगा -3 सेम आएगा, और इक्वल में कितना आएगा 0। अब यहाँ से आपको x निकालना है। तो x कैसे निकालते हैं, अब पहले जो हमारे पास में पहली दो टर्म्स है इसमें कॉमन निकाल लेंगे। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, देखो 2 की टेबल में 6 आता है, तो एक तो 2 कॉमन आएगा, और x दोनों में सेम है तो x कॉमन आएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 2 3 जा 6, तो 3 बचेगा, और x के पार्ट 2 में से हमने x कॉमन निकाल रखा है, तो क्या बचेगा x, और प्लस में कितना आएगा, 2x को हमने कॉमन निकाल रखा है, तो क्या बचेगा 1। अब इसमें से कॉमन देखो क्या आएगा, अब दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, देखो दोनों के अंदर माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, और 3 की टेबल में 9 आता है तो 3 कॉमन आएगा। अब जब माइनस कॉमन निकालते हैं किसी भी नंबर से तो इनके साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का क्या बन जाएगा 3x, और ये प्लस का क्या बन जाएगा 1, और इक्वल टू कितना आएगा 0, ठीक है ना। 3 3 जा 9, तो 3 बचेगा, और 3 1 जा 3, तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3x प्लस के 1, तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 3x प्लस के 1, और यहाँ से कितना बचेगा 2x माइनस के 3 इक्वल टू कितना आएगा, ये 0 आएगा। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, या तो इसको 0 पुट करेंगे या फिर इसको 0 पुट करेंगे। जब हमने 3x प्लस के 1 को इक्वल टू 0 पुट किया तो x कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस के 1, और x कितना आएगा इसमें -1/3, और जब हमने 2x - 3 को 0 पुट किया, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस वहाँ पे क्या हो जाएगा +3, एंड x कितना आएगा 3/2। तो इसको मान लेंगे अल्फ़ा -1/3 आएगा, और बीटा कितना आएगा इसमें, बीटा कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये हमने इसके जीरोज फाइंड कर दिए। अब करेंगे इसका रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो क्या होता है इसका रिलेशन में, ऐसा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना होता है, माइनस के b/a, एक होता है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसमें होता है ये c/a, ठीक है। तो -b/a करेंगे इसके अंदर सम ऑफ जीरोज को। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा के b/a, ठीक है। दोनों क्या आएंगे, ये सेम आएंगे। अब अल्फ़ा कितना है इसमें के 1/3, तो अल्फ़ा आएगा के 1/3, एंड प्लस में कितना आएगा बीटा यानी कि 3/2 इज इक्वल टू आएगा माइनस का साइन, एंड b कितना इसमें, b की वैल्यू है -7, तो यहाँ से कितना आएगा के 7,
और डिवाइड बाय में कितना आएगा ए कितना इसमें 6, तो डिवाइड में आएगा 6। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो कितना आएगा -2, एंड प्लस में कितना आएगा 3 3 जा 9 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 - 2 कितना आएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये हमने इसके सम ऑफ जीरो को वेरीफाई कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को। तो क्या करना है इसके अंदर हमें उसके जीरोज़ की अब मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा C/A आएगा। अल्फ़ा कितना है इसमें -1/3, मल्टीप्लाई में बीटा कितना है इसमें 3/2, और इज इक्वल टू कितना आएगा ये C/A। C कितना है इसमें -3, डिवाइड बाय में A कितना इसमें 6 आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 से 3 कट जाएगा 1 पे, तो -1/2 और 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ से कितना आएगा -1/2। तो ये हमने इसके जीरोज़ के और उसके जो कोफिशिएंट है उसको हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है हमें 4u² प्लस का 8u इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो कर दो यहाँ से कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होती है हमारे पास में ये ax का स्क्वायर प्लस में bx एंड प्लस में c इज इक्वल टू 0। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a कितना इसके अंदर 4, तो a आएगा मेरे से हमारे पास में 4, और b कितना इसमें 8, देन b इज इक्वल टू आएगा 8। अब c इसमें नहीं दे रखा आपको, तो c कितना आएगा इसमें 0 आएगा, ठीक है। c इसमें नहीं दे रखा आपको, तो c 0 लेके चलेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, फिर हमेशा a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें देखो c 0 दे रखा आपको, तो इसको डाइट कर लेंगे यहाँ से। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 कॉमन आएगा। यहाँ से कितना आएगा, u दोनों में सेम है तो u कॉमन आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा इसमें, 4 तो बाहर ले लिया हमने, u की पार्ट 2 है, u हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचेगा u, एंड प्लस में कितना बचेगा 4 2 जा 8, तो यहाँ से बचेगा 2, u को बाहर ले लिया हमने, और इक्वल टू कितना आएगा 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब आती है, या तो 4u को 0 आना पड़ेगा या u + 2 को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा 4u इज इक्वल टू 0, तो u कितना आएगा 0/4, और 0 समथिंग क्या होता है 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो u कितना आएगा 0। अब एक u यहाँ से निकाल लेंगे, u + के 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0, देन u कितना आएगा यहाँ से -2, तो यहाँ से एक आ जाएगा -2 और एक कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या मान लेंगे, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं 0 और बीटा मान लेते हैं -2। अब करेंगे इसके वेरीफाई। तो वेरीफाई यानी कि सम ऑफ जीरोज़ और उसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरो कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना इसमें 0 और बीटा कितना इसमें -2 इज इक्वल टू माइनस का साइन, b कितना इसमें 8, डिवाइड बाय में a कितना इसमें 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से आएगा -2 इज इक्वल टू -4 2 जा 8, तो -2 आएगा। तो दोनों सेम आ गए यहाँ से, तो वेरीफाई कर दिया इसको। अब करेंगे इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा C/A आएगा, ठीक है। अल्फ़ा कितना इसमें 0, मल्टीप्लाई में बीटा कितना इसमें -2 इज इक्वल टू कितना आएगा C/A। C कितना इसमें 0, तो 0 में कितना आएगा a कितना इसमें 4। 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 होता है, और 0 डिवाइड बाय समथिंग क्या होता है 0 होता है। अगर 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर आपके पास में आता है तो वो हमेशा क्या आएगा 0 आता है। अगर हमेशा नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेरा क्या था इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था। अब करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है t² - के 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन क्या होती है वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स एंड प्लस में सी इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ए कितना इसमें 1, क्योंकि टी के स्क्वायर के पीछे 1 है इसमें, तो ए आएगा 1। बी कितना इसमें, बी होता है जो एक्स के पीछे होता है, यानी जो वेरिएबल के जिसकी पावर 1 है उसके पीछे होता है। अब इसमें तो वेरिएबल है नहीं कि जिसकी पावर 1 हो, तो क्या मानेंगे बी को 0 मान लेंगे, तो बी आएगा मेरा 0 यहाँ से। अब सी कितना है इसके अंदर, सी आएगा माइनस के 15, सी इज इक्वल टू माइनस के 15। उसके बाद देखते हैं यहाँ से क्या करेंगे। अब टी स्क्वायर माइनस के 15 इज इक्वल टू 0 दे रखा आपको, टी स्क्वायर माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अब जो 15 होता है हमारे पास में, उसको हम ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट का देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 15 ही बचेगा यहाँ से, तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या बन गया यहाँ से ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए कितना इसमें टी और बी कितना इसमें अंडर रूट 15, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला इसका, ए यानी कि टी माइनस के अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई में टी प्लस के अंडर रूट 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अब फिर वही करना आपको, दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो इसको 0 पुट करेंगे या फिर इसको 0 पुट कर देंगे। जब t माइनस के अंडर रूट 15 को 0 पुट करेंगे तो t यहाँ से कितना आएगा अंडर रूट 15 आएगा, और जब यहाँ से t प्लस के अंडर रूट 15 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से t कितना आएगा माइनस के अंडर रूट 15, तो ये हमारे पास में आएगा अल्फ़ा और ये क्या आएगा बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास में आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 15 और बीटा कितना हमारे पास में अंडर रूट 15, वो हम किसी को अल्फ़ा मान लो किसी को बीटा मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया, तो बीटा कितना आएगा अंडर रूट 15 ये प्लस का आएगा। अब करेंगे इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, आपको लिखना है कंप्लीट यहाँ से कि सम ऑफ 0, ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया था ना फर्स्ट पार्ट के अंदर, कंप्लीट लिखना आपको ये। तो सम ऑफ 0 कितना आएगा इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए। अब सम ऑफ 0 यानी कि इसके जीरोज़ का सम करेंगे, तो माइनस के रूट 15 एंड प्लस में कितना आएगा रूट 15 इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए। अब माइनस आएगा यहाँ से, b कितना इसमें 0 और a कितना इसमें 1, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो सेम में सेम जाने में क्या बचेगा 0, यहाँ से कितना आएगा 0 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 बाई समथिंग कितना होता है 0, तो ये आएगा मेरा 0, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे इसके अंदर, अब निकाल लेंगे इसकी प्रोडक्ट ऑफ 0, वो क्या होती है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा कितना आएगा c बाई ए आएगा, और अल्फ़ा कितना इसमें अल्फ़ा आएगा हमारे पास में माइनस के रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा कितना इसमें रूट 15 इज इक्वल टू आएगा c बाई ए, सी कितना इसमें माइनस के 15 एंड डिवाइड बाई में a कितना इसमें 1, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको रूट 15 को, तो कितना आएगा 15 आएगा, और साइन किसका आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 15, ठीक है। जब रूट की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 करते हैं, तो ये रूट 4 आएगा, और 4 किसका होता है हमेशा 4 का रूट कितना होता है 2। जब रूट के अंदर दो नंबर सेम होते हैं तो अंदर वाला नंबर उसका आंसर आता है, ठीक है, ये आप याद रख लेना इसके अंदर। तो ये हमने इसकी प्रोडक्ट ऑफ 0 को वेरीफाई कर दिया। इसके बाद में जो इसका लास्ट पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करना है इसके अंदर, ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट है मेरा ये 3x का स्क्वायर माइनस के x माइनस 4, ये आप खुद से ट्राई करना, और जो भी आपको इसके अंदर डाउट आएगा वो आप कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।